मम्मी, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई। आपको पता है, आज ना मैं पूरे 20,000 की शॉपिंग करके आई हूँ। हील्स, ड्रेसेस, कपड़े, और तो ना इसके अलावा लिपस्टिक की शेड ऐसी लाई हूँ कि आपका देख के ना दिल खुश हो जाएगा। बेटा 20,000 की शॉपिंग करके आई हो? बेटा तुम्हारी शादी तो अभी अभी हुई है ना, और तुम्हारे पास तो बहुत सारा नया सामान पड़ा है। तो यहाँ तक कि इतने सारे कपड़े भी तुमने अभी तक अनपैक भी नहीं किए और तुम 20,000 की शॉपिंग कर आई। ओह मम्मी, मेरी शादी को ना 3 महीने हो चुके हैं और वो कपड़े सारे पुराने हो चुके हैं। और ना हर हफ्ते न्यू ट्रेंड आता है और मेरे दोस्त भी ना फैशन के अकॉर्डिंग अच्छे कपड़े डालते हैं, तो मेरा भी मन करता है मैं भी अच्छे कपड़े डालूं। और मेरा उठना बैठना है उनके साथ। अगर मैं पुराने कपड़े डाल के जाऊंगी तो आप समझ रहे हो ना। बेटा तुम्हारी बात सही है, पर तुम कह रही हो कि हर हफ्ते फैशन चेंज होता है। तो बेटा तो तुमने पिछले हफ्ते कपड़े लिए थे और उससे पिछले हफ्ते जो कपड़े लिए थे उसका क्या करोगी तुम क्या अब हर हफ्ते शॉपिंग करती रहोगी, इतने पैसे उड़ाती रहोगी? मम्मी बस करो। जब मुझे रवि कुछ नहीं कहते तो आप क्यों बोल रहे हो? और वैसे भी ये पैसे मुझे रवि ने दिए हैं कि जाओगे शॉपिंग करके लाओ, तो आप इतना क्यों बोल रहे हो? बेटा पैसे तुम्हारे हो या रवि के हो, बात तो एक ही है ना। हमें ना अपने पैसे बुरे वक्त के लिए बचा के रखने चाहिए। नहीं मम्मी, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूंगी। और वैसे भी रवि ना पैसे मेरे लिए कमा रहे हैं ताकि वो मेरे शौक पूरे कर सके, और यही उम्र तो है शौक पूरे करने की। आपको तो वैसे भी स्टैंडर्ड का कुछ पता नहीं है, आपका जो मन करता है वही घिसे पीटे कपड़े डाल लेते हो। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी ना मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ शॉपिंग करके। बस करो। नमस्ते मम्मी जी। अरे बेटा तुम कब आई? अभी आई हूँ। क्या बात मम्मी जी, परेशान लग रहे हो? नहीं बेटा कोई भी बात नहीं है। भाभी से भी बात हुई है? नहीं बेटा तुम्हारी भाभी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, पर ना वो आए दिन शॉपिंग करती रहती है, वही फिजूल खर्चा करती रहती है, बस थोड़ा इसलिए परेशान थी मैं। आपने पापा और भैया से बात की है? नहीं बेटा, इनसे बात करके मैं इनको परेशान नहीं करना चाहती, और रवि से बात करूंगी तो शायद इन दोनों में मेरी वजह से लड़ाई ना हो जाए, इसलिए मैंने अभी बात नहीं करी। मैं बात करके देखो भाभी से। नहीं बेटा तुम बात मत करना, कहीं तुम्हारी बात का गीत बुरा ना मान जाए। निधि आई है? नमस्ते भाभी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बढ़िया भाभी। बेटा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ खाने का अच्छा सा बना कर लेकर आती हूँ। ठीक है। और बताओ, घर पे सब ठीक है? सब बढ़िया, आपने बताओ भाभी। तुम्हें पता है, आज ना मैं पूरे 20,000 की शॉपिंग करके आई हूँ, और लिपस्टिक तो ऐसी शेड के लेके आई हूँ कि तुम भी देखोगे ना दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें कोई लिपस्टिक चाहिए? नहीं नहीं, मेरे पास बहुत सारी है। भाभी एक बात करूँ आपसे? हाँ बोलो। भाभी पैसा ना थोड़ा जोड़ना सीख लो, फिजूल खर्च मत किया करो भाभी। अरे तुम भी ऐसी बात कर रहे हो? चलो मानती हूँ, मम्मी की एज हो गई है, मम्मी पुराने टाइम के है, तो ऐसी बातें करती है अच्छी लगती है। पर निधि, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं भाभी, बुरे टाइम के लिए ना पैसा जोड़ना बहुत जरूरी है। फैशन जरूरी है मानती हूँ, पर पैसा जोड़ना भी जरूरी है। अरे बेटा क्या हुआ? मामे मुझे लगता है भाभी ना मेरी बात को बुरा मान गया। तो गीत बेटा, निधि ने कौन सा कुछ गलत कहा? यही तो बोला ना कि फिजूल खर्चा मत किया करो, पैसे बचाओगी तो तुम्हारे ही बुरे वक्त में काम आएंगे ना। बस करो मम्मी, आप दोनों मेरे पीछे लग गए हो। हद हो गई, शॉपिंग ही तो कर रही हो। मुझे लग रहा है मुझे ना रवि से बात करनी पड़ेगी। आप लोगों को ना मैं बहुत खल रही हूँ शायद इस घर में, और मेरी शॉपिंग और मेरे फैशन तो और ही ज्यादा। बेटा बेटा बात तो सुनो। अच्छा मम्मी, मैं अभी चलती हूँ। ठीक है बेटा। अरे गीत बेटा, इतने परेशान क्यों बैठे हो? रवि से कोई बात हुई है? नहीं मम्मी जी। फिर बेटा मायके में कोई बात हुई है? मम्मी जी, दरअसल बात यह है कि जो मेरे पापा की कपड़ों की शॉप थी ना, उसमें आग लग गई है। और पापा ने जो दुकान के लिए लोन ले रखा था और उसकी किस्तें भरनी है। और आपको तो पता है कि जो भी इनकम का सोर्स था वो दुकान से ही था, और दुकान अब जल गई है। और लोन वाले फोन पे फोन कर रहे हैं पैसे के लिए, और पापा के पास तो सेविंग्स भी नहीं है कि जो किस्तें भर सके। और अगर पापा ने किस्त ना भरी ना तो पापा को जेल में करवा देंगे।
मम्मी आप थोड़ी हेल्प कर सकते हो ना। बेटा मैं तुम्हारी हेल्प कर देती, पर तुम्हें तो पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, और जो हमारी सेविंग थी वो भी सब खर्चे में चली गई। बेटा मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि हमारा बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, पर तुम्हें तो उस टाइम सिर्फ शॉपिंग की लगी रहती थी। तुम शॉपिंग में इतने पैसे उड़ा देती थी। अगर तुम आज उस टाइम शॉपिंग ना करती तो शायद आज तुम्हारे पास अपनी सेविंग्स होती जिससे तुम अपने पापा को बचा सकती। पर बेटा तुमने हमारी इस वक्त एक भी नहीं मानी और हमें ही बुरा भला कहा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सारी गलती मेरी ही है। शॉपिंग के चक्कर में मैं इतना पागल हो गई थी कि मैंने 1 रुपया भी सेविंग्स के लिए नहीं रखा। और आज देखो, अगर वो सेविंग्स मेरे पास होती तो शायद मैं अपने पापा की मदद कर पाती। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें देर से आई पर समझ तो आई ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा।